कि इसका फार्मूला याद रखना है। और फार्मूला होता है मोल अंश इक्वल टू विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको हम लोग इससे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो इस फार्मूले को ही हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश कहते हैं। तो बिल्कुल वही जो हमने देखा यहाँ पे, ये अपान में है, यानी कि इसको हम अनुपात बोल सकते हैं या रेशियो बोल सकते हैं। तो वही हमने शब्दों में लिख दिया। अगली बात ये है, आपको जानना चाहिए कि मोल अंश को हम लोग स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है हम लोगों के पास मोल अंश का मात्रक। तो मोल अंश का मात्रक देखने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो मोल अंश का फार्मूला होता है विलयन की किसी एक अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या। और दोस्तों हम जानते हैं कि मोलों की संख्या का यूनिट जो होता है वो मोल होता है। तो हम देखेंगे तो ऊपर भी मोलों की संख्या, नीचे भी मोलों की संख्या है, तो दोनों यूनिट जो होंगे मोल हो जाएंगे, यानी मोल अपान मोल। और मोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोगों सामने क्या मिलेगा, मोल अंश एक मात्रकहीन राशि है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोगों के पास एक खास पॉइंट है जिसको आपको बहुत ही ध्यान देना है और इससे कई सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके। किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है। किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग कैसे समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं किसी द्विअंगी विलयन के लिए, इसको निकाल के देखते हैं। दोस्तों द्विअंगी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें एक विलय होता है और एक ही विलायक होता है, इसलिए इसको द्विअंगी कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा है, द्वि मीन्स 2 और अंगी मीन्स इसके 2 ही अवयव हों, और जब 2 अवयव होंगे तो एक विलय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा। और द्विअंगी विलयन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखते हैं। तो द्विअंगी विलयन के लिए हमने विलय के मोल अंश के लिए सूत्र लिख दिया है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पे स्मॉल एन जो है वो विलय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। अब यही चीज जब हम लोग विलायक का मोल अंश लिखेंगे तो हो जाएगा, ऊपर हम लोगों को कैपिटल एन रखना पड़ेगा। हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि विलायक के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो दोस्तों जिसका मोल अंश निकालना होता है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं और नीचे तो हमेशा पूरा विलयन के सभी अवयव रहेंगे। यहाँ पे हमने स्मॉल एन जो है विलय के मोलों की संख्या के लिए लिखा है और कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या के लिए लिखा है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम लोग लिखते हैं विलय के मोल अंश और धन विलायक का मोल अंश। तो हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा n प्लस एन, और ऊपर भी जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा n प्लस एन मीन्स स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट जो होगा हमारे सामने वो 1 आएगा। इसका मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसी द्विअंगी विलयन के लिए विलय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1। ऐसा दोस्तों केवल द्विअंगी विलयन के लिए नहीं होता है, ये आगे भी हो सकता है। अगर आप सपोज करो विलयन के 3 अवयव हैं जिसमें 2 विलय और 1 विलायक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले विलय का मोल अंश दूसरे विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1। ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी अवयव हों यदि सबके मोल अंश को हम ऐड करेंगे तो 1 आता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा मोल अंश। मैं रेगुलर ये ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो और